हेलो, प्रियास टोटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कोविड-19 से बचना है हमें, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी जहां हम अपनी डाइट पर ध्यान रखकर योगा और एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं, वहीं हम अपने इमोशंस पर जीत हासिल करके भी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशंस या भावनाएं हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। कुछ भावनाएं जो हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं, उन्हें हम सुखद भावनाएं कहते हैं, जैसे प्रेम, आशा, उत्साह, उमंग, साहस की भावनाएं। वहीं कुछ भावनाएं जो हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, उन्हें हम दुखद भावनाएं कहते हैं, जैसे निराशा, भय, चिंता, डर की भावनाएं। इसी तरह कुछ भावनाएं क्षणिक होती हैं, जैसे आश्चर्य की भावना। कुछ भावनाएं लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं, जैसे प्रेम या स्नेह की भावना। मनोविज्ञान के अनुसार ये भावनाएं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर की जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, बहुत ही चमत्कारपूर्ण तरीके से हमारे शरीर पर इफेक्ट डालती हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के हर कार्य में चमत्कारपूर्ण ढंग से काम करते हैं, यहाँ तक कि ये हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। मिड ब्रेन का वो पार्ट जहाँ से इमोशंस कंट्रोल होती हैं, वहाँ की सेल्स कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जिनका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। 800 से भी ज़्यादा टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन से। भावनाजन्य रोगों को हम साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। जब हम अत्यधिक मानसिक तनाव में हों, चिंतित हों, तब हमारे शरीर से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स पे भी असर आने लगता है। दुखद भावनाएं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि क्रोध से हमारे हार्ट और लीवर को डैमेज होता है। उसी तरह चिंता करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर आता है। अब जब हमें समझ आ गया है कि इमोशन से हम अपने रोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपने EQ को बढ़ाना होगा। EQ जिस तरह से IQ होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, वैसे ही EQ होता है इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट यानी कि हम कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी बाह्य परिस्थितियाँ हों, हम अपने आप को शांत और स्टेबल रखते हुए कैसे रिस्पॉन्स करें। ये क्षमता जिसमें जितनी ज़्यादा होगी, उसका EQ उतना ही अच्छा EQ यानी हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उनका सोर्स समझना होगा, वे कहाँ से आई और कैसे आई। जैसे कि अगर हमें चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो हमें देखना होगा कि ये चिड़चिड़ाहट क्यों हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हमारी कोई बात ना मानी हो, या हमें कोई मनचाही वस्तु ना मिली हो, या ये भी हो सकता है कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा चिंतित या डरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम ऐसा चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहे हैं। हमें अपने नेगेटिव इमोशन को पहचान कर अलर्ट होना है और तुरंत ही उसे पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करना है। ये भी एक टेक्निक है, इसे हमें सीखना होगा। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें अपना EQ लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी एडेप्टेबिलिटी पावर को बढ़ाना होगा, यानी कि अपनी एडजस्टमेंट की पावर को बढ़ाना होगा। हमें अंदर से शांत और स्टेबल रहते हुए बाह्य परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, उन्हें हैंडल करना होगा। हमें अपनी कोई हॉबी डेवलप करनी होगी, हमें अपना काम खुशी खुशी और पूरे इंटरेस्ट के साथ करना होगा। हमें अपनी खुश मिजाजी को बढ़ाना होगा और हमें
समझदार और मैच्योर बनना होगा। इसी तरह से अगर हम अपना EQ बढ़ाएं तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।